स्वागत है। मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव की अर्थव्यवस्था को इस तरह से बिगाड़ देगा ये किसी ने सोचा नहीं था दोस्तों। इसे मालदीव की राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मोइजू, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। भारत और मालदीव का जो विवाद चल रहा है, इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ मालदीव का है। हे फोक्स, मेरा नाम गगन है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मालदीव की अर्थव्यवस्था इस तरह से बिगड़ चुकी है कि उसके पास पीने का पानी भी नहीं है और वहाँ की जो जनता है वो पीने के पानी के लिए तरस रही है। और हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि मोहम्मद मोइजू जिस तरह से चीन की ओर झुक रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। और हाल ही में खबर भी निकल के आई है कि मालदीव की जो जनता है वो पीने के पानी के लिए बूंद बूंद को तरस रही है, जिसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि जब साल 2014 में इसी तरह से मालदीव में पानी की कमी हो गई थी ना, उस टाइम भारत ने मालदीव में लगभग 1200 टन पानी भेज के मालदीव की जनता को बचाया था। मालदीव में पीने के पानी की किल्लत से निपटने के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। India and Sri Lanka have flown emergency water supplies to the Maldives. लेकिन इस बार भारत मालदीव की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने पहले ही इंडिया से अपने रिलेशन को खराब कर लिया है। आखिर पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ रहा है। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल नया है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, वैसे वैसे मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ रही है। और इस टाइम मालदीव के हालात ये हो गए हैं कि वहाँ की जो जनता है वो खाने और पीने के लिए तरस चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो आज तक जिस जिस देश ने चीन के साथ हाथ मिलाया है ना, उनके हाथ में इस टाइम कटोरे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। और वही कटोरा अब मालदीव के हाथ में आ चुका है। और मालदीव के हालात ये हो गए दोस्तों कि अपनी जरूरत के पानी के लिए भी चीन के सामने भीख मांगता फिर रहा है वो बेचारा। आपको बता दूं कि मालदीव जैसे रेतीले आइलैंड जो है, उनमें से धरती में से पानी निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है। वैसे तो ये देश समुद्र के पानी को रिफाइनरी द्वारा प्यूरिफाई करके पीने योग्य पानी में कन्वर्ट करता है। ऐसे में अगर इन रिफाइनरीज में कोई टेक्निकल खराबी आ जाए या फिर रिफाइनरीज में आग वगैरह लग जाए तो मालदीव जैसे देशों में पीने योग्य पानी के लाले पड़ने लग जाते हैं। और मालदीव की नौबत भी आ गई कि मालदीव अपनी जरूरत के हिसाब से समुद्री खारे पानी को रिफाइन नहीं कर पा रहा है, जिससे वहां की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि चीन मालदीव के पानी की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी इंडिया से पंगा ले चुके मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के कदम उनके देश की जनता पर दिन प्रतिदिन भारी पड़ रहे हैं दोस्तों। और मालदीव के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। खैर, आपको बता दूं कि मालदीव का ज्यादातर हिस्सा मूंगा चट्टानों और रेतीली चट्टानों से बना है। और समुद्र के खारे पानी से घिरा मालदीव अपनी जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल और मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करता रहता है। दिसंबर 2014 में क्या हुआ था, माले जल और सीवरेज कंपनी परिसर में बहुत आग लग गई थी। उसके बाद मालदीव में गंभीर जल संकट आ गया था। तो अब इंडिया ने क्या किया था, मालदीव में ऑपरेशन नीर चलाया था। नीर मतलब पानी होता है, मालूम है आपको। भारतीय विमानों ने क्या किया था, 375 टन का पानी पहुंचाया था, जिसमें 2 भारतीय जहाज आईएनएस दीपक और आईएनएस सुकन्या ने लगभग 2000 टन पानी पहुंचाया था, जिससे मालदीव के लोगों को बड़ी राहत मिली थी। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि एक तरफ जहां मालदीव जरूरत के हिसाब से खुद के लिए पानी तक रिफाइन नहीं कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ मालदीव तुर्की से जो है ड्रोन खरीद के इंडिया की डिफेंस की जासूसी करने में लगा हुआ है, जिसमें चीन ने भी मालदीव की बढ़ चढ़ के मदद की है दोस्तों। चीन ने तो ये भी कह दिया है कि वो अपनी फ्री सैन्य सेवाएं जो है मालदीव के लिए मुहैया कराएगा। सोच लीजिए यार, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है भले पूरी तरह से डगमगा रही है, लेकिन अभी भी मालदीव भारत के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और इसी बीच जो मालदीव में तैनात 88 भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भी मोइजू कई बार आवाज उठा चुके हैं। मालदीव में जो तैनात है भारतीय सैनिक 10 मार्च को इंडिया वापस आ चुका है, जबकि अभी भी मालदीव में इमरजेंसी फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं, जिन पर भारतीय सैनिकों की तैनाती की गई है। और भारत के जिन सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाला जा रहा है, मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने इस बात को सार्वजनिक ना करने की अपील की है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला के अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह से दांव पर लगा दिया है, मालदीव को ये आने वाले 2 सालों में पूरी तरह से पता चल जाएगा।
क्योंकि आने वाले 2 सालों में मालदीव की जितनी इकोनॉमी भी नहीं है उतना उस पर चीन से ज्यादा कर्ज हो जाएगा, जिससे चीन मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करना शुरू कर देगा दोस्तों। और इसकी वार्निंग भी IMF ने एक रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 1 महीने पहले दी थी। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के द्वारा 3 बार से भी ज्यादा मदद मांगने के बाद चीन ने तिब्बत से क्या किया, 1500 टन मालदीव को पीने का पानी भेजा है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात पता है क्या है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उनकी 3 बार गुहार लगाने के बाद चीन ने पीने योग्य पानी मालदीव में भेजने के लिए तैयार हुआ। 3 बार लगाई उन्होंने गुहार। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको कि चीन डायरेक्टली मालदीव की मदद कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मालदीव को अपने कर्ज के जाल में लपेटना चाहता है वो, जिससे मालदीव चाहकर भी दूसरे देशों की ओर अपने झुकाव को ना बढ़ा पाए। लेकिन मालदीव ये पूरी तरह से भूल चुका है कि अगर साल 2014 में इंडिया ने पीने योग्य पानी भेज के मालदीव की मदद नहीं की होती तो मालदीव कब कोलैप्स हो गया होता। फिलहाल देखा जाए तो मालदीव को चीन की ओर से मदद का ये पहला मामला नहीं है दोस्तों, बल्कि साल की शुरुआत में जब भारतीय PM नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीयों ने मालदीव जाने का बहिष्कार करना शुरू किया था, तो टूरिस्ट पर निर्भर मालदीव को चीन से मदद मांगनी पड़ी थी। इंडिया ने भी बहुत गलत कदम उठाया दोस्तों। मालदीव से हम जो हमारा हम्बनटोटा जो जगह है जो श्रीलंका में है, उस पर क्या करता था चाइना, हमारे श्रीहरिकोटा में जो विमान प्रक्षेपण की जो गतिविधियां होती थी वो नो मैंस लैंड था, वहां से हम किसी भी देश की हमें परमिशन नहीं मांगनी पड़ती थी मिसाइल वगैरह लॉन्च करने की। तो चीन ने वहां पर अपना एक बार जासूसी जहाज भी खड़ा कर दिया था और भारत की 88 जो सैनिक थे और हेलीकॉप्टर्स वगैरह की सुविधा थी, वहां से हम चीन पे नजर रख सकते थे। लेकिन इंडिया ने मालदीव का जो बॉयकॉट किया ना, तो चीन जो चाहता था वही हो गया। हम्बनटोटा से अब वो हम पे नजर रख सकता है श्रीहरिकोटा पे, और इसीलिए वो यहाँ पे आया था। तो इंडिया से भी ये गलती हुई कि उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट कर दिया और मालदीव को एकदम से बॉयकॉट कर दिया, और पूरे इंडिया में तो मोदी जी का ट्रेंड चल गया और ये सब हो गया। तो जब इंडिया ने बहिष्कार कर दिया भैया, तो मालदीव के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मोइजू ने क्या किया कि चीन की सरकार से मदद मांगी थी। उन्होंने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारी कंट्री में आप भेजिए, चाइना से बोला था ऐसा। और इसके अलावा इसी साल मार्च में मालदीव ने चीन के साथ सैन्य समझौता भी कर लिया, जिसमें चीन की सेना मालदीव को सैन्य उपकरणों की ट्रेनिंग देने के बहाने इंडिया पर नजर रख रहा था। मतलब चाइना जो चाहता था उसका काम मोदी जी ने कर दिया। हाँ, अब आप करते रहिए मोदी। इसके बावजूद भी मोइजू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे दोस्तों। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मालदीव खास तौर पर भारत की निगरानी करने के लिए तुर्की से खुफिया ड्रोन खरीद रहा है दोस्तों, जिसमें से अधिकांश ड्रोन मालदीव में डिलीवर भी किए जा चुके हैं। माना यह जा रहा है कि मालदीव अपने क्षेत्रीय निगरानी के लिए इस्लामिक कंट्री तुर्की से सैन्य ड्रोन को खरीद रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों मालदीव ने इस तरह की पहली बार डील की है। बिनाक्तर TV2 के जरिए दोस्तों जो मालदीव जो है समुद्री क्षेत्र समेत रिहायशी इलाकों की भी निगरानी करेगा। आपको बता दें कि तुर्की इस समय तेजी से अपने डिफेंस व्यापार को एशिया में बढ़ा रहा है। हाल ही में क्या किया, तुर्की ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर टाइगर टैंक का निर्माण किया और टाइगर टैंक को भी इंडोनेशिया की सेना में शामिल कर लिया गया। मालदीव अब तुर्की की बेरातर TV2 ड्रोन के जरिए हिंद महासागर की निगरानी करने में सक्षम हो जाएगा। आप सोच के देखिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ड्रोन के जरिए मालदीव भारतीय सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकता है, क्योंकि खुफिया निगरानी करने में तुर्की के ड्रोन को महारत हासिल है भाई साहब। यानी कुल मिलाकर के बात की जाए तो मालदीव चीन के साथ मिलकर जो फैसले ले रहा है वो सभी फैसले भारत के खिलाफ हैं, और चीन मालदीव के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मालदीव चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन इंडिया का कुछ बिगड़ने के बजाय उल्टा मालदीव की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और चीन इसका फायदा उठा लेगा। चीन को हर तरीके से पंगा चाहिए भारत से, और चीन इस मामले में भारत पे भारी भी पड़ रहा है मालदीव का इस्तेमाल करके। पर मालदीव कब का इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा उसको समझ में भी नहीं आएगा। बाकी आप लोग दोस्तों मालदीव के लिए क्या कमेंट करना चाहेंगे कि मालदीव के आने वाले समय में चीन क्या हाल करने वाला है? मालदीव का भारत से पंगा लेना मालदीव की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा। अभी तो सिर्फ पानी कम हुआ है, चाइना के कर्जे में लद लद के भाई आप देख रहे हैं कि श्रीलंका का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, और पूरी दुनिया में अफ्रीकन कंट्री का देखो क्या हाल हो गया। कोबाल्ट की माइनिंग कर रहे हैं बच्चे वहां पे, ईवी जो आप चलाते हैं उसके लिए, ये कौन करवा रहा है? चाइना। तो चाइना पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहता है, ये बात तो जग जाहिर है। बाकी दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाना जरूर चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।